हमास कमांडर हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फवाद की मौत के 25 दिन बाद नसरल्लाह ने इजराइल पर जबरदस्त रॉकेट वर्षा की है। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल पर इतना बड़ा हमला अब तक नहीं हुआ था। 25 अगस्त को तड़के ही इजराइल के सभी शहरों में सायरन गूंजने लगे। हिजबुल्लाह के रॉकेटों और आयरन डोम की मिसाइलों की गर्जना से आसमान थर्रा उठा। पूरे इजराइल में आपातकाल लागू कर दिया गया। इजराइल को अपनी सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक बुलानी पड़ी। हिजबुल्लाह के हमलों से बचने के लिए नागरिकों को बंकरों में जाने की चेतावनी जारी कर दी गई। देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों का दहन किया और इजराइल कैसे इसका सबसे बड़ा प्रतिशोध लेने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस युद्ध के लिए इजरायली सेना को तैयार रहने के लिए कहा था वो शुरू हो चुका है। ईरान के शिया प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ सबसे बड़ी जंग शुरू कर दी है। इजराइल पर अब तक इतने बड़े हमले नहीं हुए थे। इन्हीं हमलों की आशंका अगस्त की शुरुआत में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जताई थी। इकतीस जुलाई को अरब में 2 बड़े घटनाक्रम हुए थे। 31 जुलाई को तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया मारा गया। इसी दिन लेबनान में हिजबुल्लाह का कमांडर फवाद शुक्र इजरायली हमले में मारा गया। इसके बाद 1 अगस्त को नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल को बड़ी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। अब वो बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल से हानिया और फवाद शुक्र का बदला लेने के लिए अब तक के सबसे बड़े हमले किए। हिजबुल्लाह ने 25 अगस्त की सुबह 4:50 पर इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू किए। हिजबुल्लाह ने पूरे उत्तरी इजराइल को निशाना बनाया। ये हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हैं। सुबह करीब 5 बजे इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले शुरू किए और इसके साथ ही इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इजराइल के लोगों ने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की तस्वीरें मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड की। जैसे ही हिजबुल्लाह के हमले शुरू हुए, इजरायली आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही नष्ट करना शुरू कर दिया। पच्चीस अगस्त का सूरज उगने से पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू किए और सुबह करीब 10 बजे तक हमले होते रहे। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक भी किए। हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों से इजराइल के कई इलाकों में आग लग गई। अपर और लोअर गैलिली में हिजबुल्लाह के हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल के मेरोन और हेरोन इलाकों में भी हिजबुल्लाह के हमलों से कई जगह आग लग गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करीब 400 रॉकेट हमले किए। इसके साथ ही 100 से ज्यादा ड्रोन भी बरसाए गए। अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल पर हिजबुल्लाह का यह सबसे बड़ा हमला है।
हिजबुल्लाह मिसाइल फोर्सेस ने इजराइल की बस्तियों से लेकर सैन्य बेस तक जबरदस्त हमले किए। और हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैन्य बेस पर एक साथ हमले किए। उत्तरी इजराइल के बॉर्डर से सटे इलाकों से हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन अटैक किए। इजराइल के मुख्य सैन्य बेस हिजबुल्लाह के निशाने पर रहे। इनमें आईडीएफ का मेरॉन बेस, नावेजिव बैरक्स, जातून बेस, जरूरा बेस, अल सहल बेस, गोलन हाइट्स का कैला बैरक्स, गोलन हाइट्स का यूएफ बैरक्स, गोलन हाइट्स का नाफा बेस, गोलन हाइट्स का यार्देन बेस, इन जैतिम बेस, रामोत नफ्ताली बैरक्स शामिल है। इजराइल ने अभी तक इन बेस पर हुए नुकसान की जानकारी जारी नहीं की है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट गिरा दिए गए और ये बेस पर नहीं गिरे। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। हिजबुल्लाह के हमलों से कम नुकसान हो, इसके लिए इजराइल में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इजराइल ने सुरक्षा के मद्देनजर तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। 25 अगस्त की सुबह 10 बजे तक बेन गुरियन एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई है। इसके साथ ही इजराइल के विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। इजराइल में अगले 48 घंटे के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। हिजबुल्लाह के हमलों के चलते अमेरिका ने अपने नागरिकों को इजराइल यात्रा न करने की सलाह दी है। इजरायली सेना ने कहा है कि उत्तरी इजराइल के लोग बंकरों के करीब रहें और हमले होने की सूरत में बंकरों में शरण लें। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में आपात स्थितियों का जायजा लिया गया। इसके साथ ही इजरायली शहरों में डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि आत्मरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को सेना तैयार है। इजराइल हर कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। इजराइल ने कैबिनेट बैठक के बाद ऐलान कर दिया है कि जो भी उसकी संप्रभुता पर हमला करेगा उस पर पलटवार निश्चित है। और हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल ने यह किया भी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह पर हमलों के साथ साथ इजराइल ने आत्मरक्षा के लिए एटमी हथियारों के प्रयोग पर विचार शुरू कर दिया। अगर इजराइल को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होता है तो वो लेबनान पर एटमी हमला कर सकता है और इसी के साथ अरब में महासंग्राम की शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।